क्या देश के 8वें उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार? देश की सियासत में इस सवाल ने इस वक्त दिल्ली से लेकर बिहार तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि प्रस्ताव भी निकल कर आया है। और अब ये प्रस्ताव पटना से होते हुए दिल्ली जाएगा या पटना में ही थम जाएगा, ये सबसे बड़ा मसला है। पूरी कहानी क्या है? क्या बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार को अब प्रमोशन मिलेगा और उन्हें केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी मिल जाएगी? भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर बिहार में क्या होगा? बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? पूरी कवायद को समझते हैं। आखिर क्यों नीतीश कुमार के नाम के साथ अब उप प्रधानमंत्री का तमगा जोड़ा जा रहा है? नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं 2023-24 में। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले नीतीश कुमार अचानक एनडीए का दामन छोड़ देते हैं और फिर महागठबंधन में जाते हैं। तब वो जब आए थे तो महागठबंधन में उनके आने का सीधा सा मकसद कहा गया था कि नीतीश कुमार की निगाहें अब दिल्ली पर हैं और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति को करना चाहते हैं। हालांकि जब विपक्षी दल में उन्होंने देखा, जो इंडिया अलायंस जिसके संयोजक खुद नीतीश कुमार बने थे, कि यहाँ तो सत्ता की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी अपने से ऊपर किसी और को स्वीकार नहीं कर पा रही है, राहुल गांधी अगुवा बनकर रह गए हैं। नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से वहां पर दामन छोड़ा, महागठबंधन से नाता छोड़कर वो वापस एनडीए के साथ आ गए और उन्होंने मान लिया कि भाई देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही सबसे कुशल है, मुझे बिहार संभालना है। अब 2025 चल रहा है। बिहार में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में नीतीश कुमार चर्चाओं के केंद्र में हैं। कई वजह हैं। नीतीश कुमार जिस लिहाज से बिहार की सत्ता में रहे हैं और जिस लिहाज से नीतीश कुमार ने इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ कभी न छोड़ने की कस्में बार बार खाई हैं, अब इन कस्मों से एक बात तो तय हो गई है कि नीतीश कुमार किसी भी तरह से समझौता नहीं करने वाले हैं विपक्षी दलों से। लेकिन एनडीए के भीतर नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, ये सवाल बार बार जेडीयू को सताता है, बार बार बिहार के विपक्षी दलों को भी सताता है, क्योंकि नीतीश कुमार से पार पाना विपक्षी दलों के लिए फिलहाल सबसे बड़ी मजबूरी और मुश्किल हो गई है, क्योंकि इस मुश्किल को अभी तक 2 दशकों से कोई भी नहीं काट पाया है। अब एक बयान निकल कर आया है। यह बयान है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता अश्विनी कुमार चौबे का। और अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि जिस लिहाज से नीतीश कुमार ने बिहार में अपना योगदान दिया है, जिस लिहाज से नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत में बिहार की जनता के बीच में अपनी पैठ जमाई है, अब उन्हें जिस लिहाज से वो नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, ताकि बिहार से जगजीवन राम के बाद दूसरा उप प्रधानमंत्री मिल सके। अब जब ये मांग अश्विनी कुमार चौबे ने की है, तो मांग तो जाहिर सी तौर पर बहुत बड़ी है। उप प्रधानमंत्री आज तक देश में 7 ही हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक। इन 7 नामों के अलावा देश में कभी भी किसी को उप प्रधानमंत्री का दर्जा नहीं मिल पाया। वैसे तो ये संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ये प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। अब सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर उसके बाद चरण सिंह, उसके बाद यशवंत चौहान, लालकृष्ण आडवाणी। इन तमाम के बाद अब चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार देश के 8वें उप प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये प्रस्ताव रखा है अश्विनी कुमार चौबे ने, और अश्विनी कुमार चौबे के इस प्रस्ताव पर जेडीयू थोड़ा सा खफा हो गई है। जेडीयू इसे प्रमोशन के तौर पर नहीं देख रही है। जेडीयू इसे देख रही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी दूर करना चाहती है, और इसे लेकर अब जेडीयू प्रवक्ता का बयान भी आ गया है। जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ये बात कह चुके हैं, इस बात पर मोहर ठोक चुके हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता में रहेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब ये बात जेडीयू को थोड़ा सा गवारा नहीं गुजर रही है। जेडीयू को लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की तैयारी है। लेकिन अश्विनी कुमार चौबे का यह बयान इत्तेफाक नहीं है। अगर अश्विनी कुमार चौबे ने जिस लिहाज से उनका ओहदा है, जिस लिहाज से उनका कद है दिल्ली से लेकर बिहार तक, वो कोई बात कहते हैं तो इतनी हवा हवाई नहीं रहती है। अगर उन्होंने नीतीश कुमार के लिए उप प्रधानमंत्री पद की बात की है, तो इसे जेडीयू का एक रिटायरमेंट के तौर पर देखना कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाएगा। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नीतीश कुमार समर्पित भी हो गए हैं।
लगातार बार बार वो मंच से दोहराते रहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, हमसे गलती हुई थी, भूल हुई थी, हम उस भूल को सुधार चुके हैं। और इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है कि आज अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए के नेतृत्व में सरकार है तो उसमें जेडीयू का एक अपना अहम योगदान है। और अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा पद सोच रहा है, नीतीश कुमार का कद बिहार से बढ़ाकर देश के एक उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का सोच रहा होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू को एक गलत संदेश के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हालांकि ये कब होगा या नहीं होगा, ये अलग सवाल है। लेकिन मांग उठी है तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि ये रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। अब ये राजनीति में एक बात होती है कि अगर आपके पास एक पद है और एक पद से आपको दूसरे पद पर भेजने की तैयारी हो रही है या बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो इसे आपका प्रमोशन नहीं, राजनीति में डिमोशन के तौर पर देखा जाता है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का पद एक बहुत बड़ा पद होता है और ऐसी चर्चाएं अलग अलग राज्यों में होती भी रही है। अब आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के साथ भी ये बातें हो रही थी और तब तो शिवराज सिंह चौहान भी कहते थे खुल के कि मुझे मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाना है। लेकिन 2023 में जब उन्हें मध्य प्रदेश से दिल्ली बुलाया गया तो सबको लगा कि अब तो डिमोशन हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान का रुतबा कम हो जाएगा, मामा वाली लोकप्रियता कम हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, दिल्ली पहुंचते हैं शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जाता है, मोदी सरकार की टॉप मिनिस्ट्री मिलती है और उन्हें अलग अलग राज्यों का प्रभार भी मिलता है, दक्षिण भारत की जिम्मेदारी भी दी जाती है। और आज शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है वो भाजपा के राष्ट्रीय चेहरों के लिए जो एक फहरिस्त बन रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, उसमें भी शामिल है। तो ये प्रमोशन हुआ। लेकिन राजनीति में जब भी आप किसी एक पद से लिपट जाते हैं तो उस पद की लालच कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। और जेडीयू को यह लगता है कि अगर बिहार से नीतीश कुमार चले गए तो हमारा क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो दिल्ली पहुंच जाएंगे लेकिन बिहार में फिर क्या जेडीयू की वो जो जड़ें हैं मजबूत रहेंगी। और शायद यही सवाल है कि जो जेडीयू है वो इस प्रस्ताव से कहीं ना कहीं खिलाफ जा रही है। जेडीयू का मानना है कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन भाजपा ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से फिलहाल हटा दिया जाए, नीतीश कुमार को सीधे दिल्ली बुला दिया जाए। ये एक प्रस्ताव रखा गया है। जब किसी राजनेता का कद बढ़ता है तो उसका कद और उसका पद दोनों बढ़ता है। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने दशकों बिहार की सियासत में अपना कद भी बढ़ाया है, अपना पद भी बढ़ाया है, लेकिन कभी तो वो ऊपर उठेंगे। सिर्फ बिहार तक उन्हें सीमित नहीं रहना है। नीतीश कुमार का जिस लिहाज से लोकप्रियता का पैमाना है वो दिल्ली भी जाना चाहिए। नीतीश कुमार पहले भी कहती थी और जेडीयू ने भी पहले ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर नीतीश कुमार एक बड़े ओहदे पर जाते हैं तो ये तो जेडीयू के लिए गौरव की बात होगी, बिहार के लिए। तो अब ये जो प्रस्ताव आया है, हालांकि राजनीतिक हलकों में इस प्रस्ताव के कितने मायने निकल कर सामने आ रहे हैं, इस प्रस्ताव पर कितनी मोहर लगेगी, क्या ये प्रस्ताव पटना से दिल्ली जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस प्रस्ताव पर बिहार में एक बार फिर से चर्चा हो गई, क्या भाजपा मुख्यमंत्री का कोई नया चेहरा तलाश करेगी। लेकिन जब आप इस सवाल पर आते हैं तो जवाब इसका मिलता है शायद नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस लिहाज से बिहार की सत्ता में केंद्र में आ गए हैं, नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी शायद अपनी सीटों में कुछ बढ़ोतरी कर ले, लेकिन बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार के बिना पहुंचना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार की अपनी एक लोकप्रियता है, नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है और हालांकि अभी उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं, ये एक बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन रिटायरमेंट प्लान अगर भाजपा को करना है तो ये भाजपा का फैसला नहीं होगा। देखिए, ये बात विपक्ष एक पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा कोई फैसला लेगी तो नीतीश कुमार उसको पर अमल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। भाजपा में कोई भी फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है या कोई एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं लेता है। ये फैसला सामूहिक होता है, ये फैसला विमर्श के बाद होता है, रायशुमारी के बाद होता है। और अगर नीतीश कुमार को लेकर किसी फैसले पर भाजपा को पहुंचना होगा तो इसमें जेडीयू की भी रायशुमारी होगी, नीतीश कुमार की रायशुमारी होगी, बिहार के तमाम नेताओं की रायशुमारी होगी। और ये बात हाल ही में की भी गई थी। खुद सम्राट चौधरी जो बिहार में भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के कोटे से आकर, उन्होंने खुलकर कहा था कि अगले 10 सालों तक नीतीश कुमार को हम बिहार में देखते हैं। तो ये कह देना कि भाजपा उनका रिटायरमेंट प्लान बना रही है, ये कहीं ना कहीं जेडीयू को समझना होगा कि अगर कद और पद बढ़ाने की बात होती है तो उसे अक्सर रिटायरमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए। बातें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी हुई हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं, पीएम मोदी को अब रिटायर होना चाहिए, आरएसएस उन्हें रिटायर करना चाहता है।
लेकिन ये बात खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने भी साफ की और भाजपा नेताओं ने भी कि भाजपा के भीतर के फैसले भाजपा लेती है, संघ से सलाह ली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट पर कोई चर्चा हो रही है। 2029 का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर भी लड़ेंगे। फिलहाल वो विकसित भारत के अपने संकल्प पर लगे हुए हैं, भारत की विकास की जो गति है उसे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। इसी लिहाज से अगर जेडीयू इस नजरिए से देखे कि अगर नीतीश कुमार को लेकर कोई बात की जा रही है, नीतीश कुमार के कद और पद को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इसे अलबत्ता ये देखना नहीं चाहिए कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं बिहार के, उनके नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में उन्होंने, मुझे याद है 23 फरवरी का वो दिन था, खुद उन्होंने ये बात की थी और उन्होंने लाडला सीएम कहकर नीतीश कुमार को जब पुकारा था। तो समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द के मायने होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक अल्फाज के मायने होते हैं। अगर वो बात कुछ कहते हैं तो उस बात में वो मोहर भी लगाते हैं। बिहार में पहुंचकर पीएम मोदी का नीतीश कुमार का वो लाडला सीएम कहना इस बात की गवाही था कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार का जो कद है वो बरकरार रहेगा, उनका जो चेहरा है वो बरकरार रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर नहीं है। विपक्षी दलों को भी ये समझना चाहिए, जो बार बार ये बात करते रहते हैं कि भाजपा नीतीश कुमार पर निगाहें टिकाकर रखी है, उन्हें कुर्सी से दूर करना चाहती है। भाजपा अपने बूते पर सरकार बनाती है, भाजपा अपने बूते पर चुनाव लड़ती है। अगर कुर्सी की बात होती तो फिर आप महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके थे उसके बाद एकनाथ शिंदे के नीचे आते हैं, डेप्यूटी सीएम बनकर काम करते हैं, क्योंकि यहां पर पदों का कोई क्रमवार नहीं होता, यहां जनता की सेवा का अवसर तलाशा जाता है। अब आप देख लीजिए, इसके बाद चुनाव हुआ महाराष्ट्र में तो एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे ने उनका कोई बहिष्कार भी नहीं किया, एकनाथ शिंदे ने उनका कोई विरोध भी नहीं किया। यह भाजपा की राजनीति है। यहाँ पद और कद की लड़ाई नहीं होती है, यहाँ सेवा की लड़ाई होती है। मौका मिले तो पद के साथ सेवा होती है, मौका ना मिले तो पद के बिना ही सेवा होती है। इसके अभी बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जेडीयू की ये चिंता कहीं ना कहीं जायज़ है कि उनका नेता, उनके नेता के साथ क्या होने वाला है, लेकिन जेडीयू को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी फैसले एक तरफा नहीं करती है और अगर कद बढ़ेगा तो पद बढ़ेगा, तो इससे जेडीयू की मजबूती भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ